क्या आप जानते हैं कि 14 जनवरी 1761 को सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य दांव पर था? पानीपत की तीसरी लड़ाई एक ऐसी टक्कर जिसमें एक महान साम्राज्य का सपना उसी मैदान की धूल में मिल गया। 18वीं सदी के मध्य में मराठा साम्राज्य पूरे भारत में छा चुका था। मुगल साम्राज्य की जड़ें हिल चुकी थीं। दिल्ली मराठों की मुट्ठी में थी, लेकिन जीत की दहलीज पर खड़े मराठों को एक नए खतरे ने घेर लिया। अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली को पता था, अगर उसने अब हमला नहीं किया तो मराठे उसे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा देंगे। 1759 में अब्दाली ने अपनी सेना के साथ उत्तर भारत पर धावा बोला। दिल्ली उजाड़ दी गई, सड़कों पर लाशें बिछ गईं और उसकी फौजें हिंदुस्तान की रगों में खौफ भरने लगीं। मराठों के लिए यह सीधा चैलेंज था। घाव ताजा था, अपमान बड़ा था। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों ने विशाल सेना खड़ी की, 50,000 से ज्यादा सैनिक, 250 तोपें और एक ही मकसद, दिल्ली को फिर से मराठा ध्वज के नीचे लाना। लेकिन असली लड़ाई मैदान में नहीं, दिमाग और हिम्मत में थी। मराठों ने रसद और आपूर्ति की सबसे बड़ी गलती कर दी। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानीपत के खुले मैदान में उन्होंने अपना डेरा डाल दिया और वहीं गलती शुरू हुई। अब्दाली ने चारों तरफ से घेराबंदी की, सप्लाई काट दी। महीने बीत गए, मराठा शिविर में भूख, प्यास और हताशा फैल गई। कई सैनिक बीमार पड़ने लगे, घोड़े कमजोर होने लगे और मनोबल टूटने लगा। 14 जनवरी की सर्द सुबह कोहरे की चादर में लिपटा मैदान, आसमान में मौत की गूंज। मराठों के पास अब कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने सीधी लड़ाई का फैसला किया। तोपों की गड़गड़ाहट से मैदान कांप उठा। शुरुआती झटके में मराठों ने अफगान सेना को पीछे धकेला, लेकिन अब्दाली ने चाल चली, अपने सबसे तेज घुड़सवारों को मैदान में उतार दिया। अफगान घोड़े बिजली की रफ्तार से आए, मराठा पंक्तियां तोड़ दी गईं। रसद की कमी और थकावट ने मराठा सेना को अंदर से खोखला कर दिया था। सैनिकों की आंखों में भूख और डर साफ झलक रहा था। मैदान में हाहाकार मच गया। एक एक कर मराठा योद्धा गिरते गए। सदाशिवराव भाऊ, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, खुद युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। मैदान लाशों से पट गया, खून की नदियां बह गईं। लेकिन सवाल यही है, मराठे हारे क्यों? क्या अब्दाली की ताकत इतनी जबरदस्त थी? नहीं, असली हार उनकी रणनीति में थी। पहली गलती, सप्लाई लाइन का टूटना। बिना खाना, बिना पानी, बिना गोला बारूद एक सेना कब तक लड़ सकती है? दूसरी गलती, स्थानीय सहयोग की कमी। मराठों ने उत्तर भारत की जाट, राजपूत, सिख शक्तियों को अपने साथ नहीं जोड़ा। अब्दाली ने इसी का फायदा उठाया। उसने स्थानीय शासकों को मराठों के खिलाफ भड़काया, डराया और धमकाया। तीसरी गलती, जल्दबाजी में सीधी टक्कर लेना। मराठा सेना महीनों तक घिरी रही और जब लड़ाई छेड़ी तो वो पहले से ही कमजोर पड़ चुकी थी। इस लड़ाई के नतीजे ने सिर्फ मराठों को नहीं, पूरे भारत को हिला दिया। उत्तर भारत से मराठा ताकत लगभग खत्म हो गई। अब्दाली ने दिल्ली को रौंद दिया, लेकिन वो खुद भी हिंदुस्तान में टिक नहीं सका। लाखों परिवार उजड़ गए, हजारों औरतें विधवा, बच्चे अनाथ हो गए। इतिहासकार कहते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जितने लोग मारे गए, उतने उस वक्त की दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में भी नहीं मरे थे। पूरा मैदान खून से लाल हो गया था। इंसानियत चीख उठी थी। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सबक छुपा है, मराठों ने हार के बाद भी हार नहीं मानी। कुछ साल बाद पेशवा माधवराव ने मराठा साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। उन्होंने दुश्मनों को एक एक कर हराया और अंग्रेजों के हिंदुस्तान में उतरने से पहले एक बार फिर मराठा शक्ति को बुलंदी पर पहुंचा दिया। पानीपत की हार ने उन्हें तोड़ा, पर मिटाया नहीं। इस लड़ाई ने हिंदुस्तान के लिए एक नया अध्याय लिखा। देश ने सीखा, आंतरिक एकता, सही रणनीति और स्थानीय सहयोग कितना जरूरी है। अगर मराठा, जाट, सिख, राजपूत एकजुट होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई ने दिखा दिया कि एक गलत कदम, एक टूटी सप्लाई लाइन और कुछ गलत फैसले सदियों का संतुलन बदल सकते हैं। इतिहास में कुछ जंगें सिर्फ तलवारों की टक्कर नहीं होती, वो पूरे राष्ट्र की आत्मा को परखती हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई एक ऐसी ही जंग थी। मराठों की वीरता,
अब्दाली की क्रूरता और हिंदुस्तान की तकदीर सब कुछ इसी मैदान में तय हुआ। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो ये समझ आता है, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, जज्बा और हिम्मत कभी हार नहीं मानते। मराठों ने गिरकर भी उठना सिखाया और यही जज्बा आगे चलकर अंग्रेजों को चुनौती देने की ताकत बना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इतिहास को जानना, समझना और उससे सीखना हम सबकी जिम्मेदारी है।